युवान को बन्नी दुल्हन की इज्जत करनी चाहिए। अब तो हम है ना, हम शादी के बाद ऐसे मैं तुम ऐसे नहीं होते। हम ऐसा क्यों दिख रहा है युवान? ऐसे 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 टेढ़ा 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 क्यों दिख रहा है युवान? मम्मा मम्मा, मैं कसम खाता हूँ कि युवान कभी बन्नी से शादी की बात नहीं करेगा। कसम तोड़ा तो चेहरा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। बबला डर गया, बबला डर गया। ये क्या शंभू जी, ये कलश तो कालो पड़ गयो है, इसे साफ करना जरूरी है। अरे ना 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 बेना, तू ये काम तू ना करेगी। अरे बहुत सारे नौकर है भाई इस काम के वास्ते। कलश धोने के लिए भी नौकर? क्या बात कर रहे हो? अरे ऐसे लगा भाई, समझा छोरी ने। नई नवेली दुल्हन के हाथों की जो मेहंदी हुआ है ना बेटा, वो बहुत ही ज्यादा खास हुआ है। उसकी खुशबू, उसका रंग ससुराल के प्यार के साथ बढ़ना चाहिए। ये बर्तन ने मांझ के उतरना ना चाहिए। हाँ हाँ पर दादा साहब, ये तो पूजा का है ना, हाँ। तो इसे तो मैं ही धोऊंगी। ना ना कहीं मैंने तो नसना। अरे छोरा, ए हटिया, ले ये ले, इसे एकदम चमका के साफ करके शुद्ध जल से धो के ले आ। हाँ भाई साहब, हाँ। मेहंदी वाले हाथों की खुशबू तो सबसे पहले बहू की रसोई में जाएगी। अरे रसोई की वजह से ही तो इसका और हमारा रिश्ता जुड़ा है। बन्नी के हाथ का स्वाद तो हमने बहुत ही चख लिया। अरे हमारे वास्ते तो इसने पहली रसोई उसी दिन बना दी थी, जिस दिन महाशिवरात्रि पे भोग बनाया था इसने। लाड़ दुलार और ममता के साथ। खैर भाई, रीत तो रीत है, निभानी पड़ेगी। तो एक काम करना बेटा, तू जब रसोई में जाएगी ना तो थोड़ी देर के वास्ते ना इसे कड़छी हिला देना बस। बाकी का खाना जो है वो नौकर बना लेंगे। ना ना नौकर बनाएंगे, खाली तो हाथ हिला दियो बस। हाँ दादू सा तो कुछ करने ही ना दे रहे। कैसे कहो इनसे कि बन्नी को अपने कस्टमरों का खाना भी तो बनाना है। मम्मा मम्मा भी युवान से नाराज हो गई हो क्या मम्मा? वो मैंने वो आपकी वाली कसम तोड़ के बन्नी दुल्हन से शादी कर ली, इसलिए आप गुस्सा हो गए हो युवान से? प्लीज मम्मा आप गुस्सा। मम्मा वाली फोटो कहाँ गए? युवान की मम्मा वाली फोटो कहाँ गए? दादू दादू, बन्नी दुल्हन, युवान की मम्मा युवान से नाराज हो गई है क्या? मम्मा गुस्सा हो गई, युवान की मम्मा गुस्सा हो गई, मुझसे गुस्सा हो गई, मम्मा गुस्सा हो गई। ओह, तो सबसे पहले इसने दादो सा पर ना वो लाड दुलार ममता वाला तीर चलाया था। लेकिन इतना सब करके भी ना इसने तो अपनी इज्जत की धज्जियां उड़वा ली। पर देखो ना भाई, इसके चेहरे पर तो जरा सा भी फर्क नहीं दिखता। अरे अल्पना, तुम भी क्या बात कर रही हो? अब ऐसी लड़की को क्या फर्क पड़ता है? इसका फोकस जो है ना बड़ा स्ट्रांग है। इसके मन में बहुत क्लियर है कि उससे तो राठौड़ खानदान की 50% दौलत चाहिए। एग्जैक्टली। और ऐसी लड़की जो इसी 50% दौलत के चक्कर में युवान जैसे खास लड़के से शादी कर ले, उससे क्या फर्क पड़ता है इन सब छोटी मोटी बातों से? बिल्कुल सही। मम्मा आप युवान से गुस्सा क्यों हो गई हो मम्मा? प्लीज मम्मा गुस्सा मत हो रहा युवान से, प्लीज।
क्या हो रहा है युवान को बहुत डर लग रहा है मम्मा। मम्मा मम्मा युवान से गुस्सा मत हो ना मम्मा, प्लीज मम्मा। आपको ना थोड़ा तेल पीने की जरूरत है। ऐसा है कि आपकी वो दिमाग की मशीन है ना, वो काम करना बंद कर चुकी है। और जो सुई है ना, वो वहीं के वहीं अटक के रहेगी। जाके रसोई में से तेल ले लेना। हमारे को आपको या इस घर में किसी को ये बताने की जरूरत ना है कि इस घर की दौलत से हमारे को कोई मतलब ना है। और रही बात ये इज्जत और बेइज्जती की ना, तो ऐसी बातें तो सिर्फ वहीं उठती है जहाँ झगड़ा हो, क्लेश हो, किसी को आगे बढ़ने से रोकना हो या किसी को नीचा दिखाना हो। हमारे और युवान के बीच में ना ऐसी बातें ना होवे, क्योंकि हम दोनों के बीच में सिर्फ प्यार है। युवान का प्यार, और युवान का प्यार ही हमारा घमंड भी है और हमारा अभिमान भी। कसम तोड़ने से क्या होता है? मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे बच्चे को एक ऐसा जीवन साथी मिला है जो उसकी प्यार की कदर करता है, उससे बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। लेकिन तुम्हारी सास होने के नाते मैं तुम्हें एक सुझाव देना चाहती हूँ बन्नी। देखो बन्नी, प्यार अंधा होता है, लेकिन शादी जिंदगी की अच्छी बुरी सच्चाइयां ना सामने लाकर रखती है। अब तक इस रिश्ते में तुमने सिर्फ प्यार देखा है, जिंदगी की अच्छी बुरी सच्चाइयां अभी सामने आनी बाकी हैं। और वैसे भी अभी तक तो ये रिश्ता आधा ही है, मेरा मतलब एक तरफा, और वो भी युवान की तरफ से। तो बन्नी, क्या तुम युवान से इतना प्यार करती हो कि उसकी सारी नादानियां, सारी गलतियां माफ कर सको? मम्मा युवान से गुस्सा मत होना मम्मा। मम्मा युवान से नाराज मत होना मम्मा। मम्मा प्लीज, मम्मा प्लीज मम्मा। युवान की मम्मा युवान से नाराज हो गए दादू। युवान की मम्मा युवान से नाराज हो गई। हाँ, मैं जानती हूँ कि ये रिश्ता, ये शादी आसान ना है और हमारे सामने कई चुनौतियां आएंगी, पर हाँ, मैं हमारे ईश्वर से
प्रार्थना कर सकूं कि उन चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे को शक्ति प्रदान करे। दादू माँ गुस्सा होगी दादू। युवान की पापा युवान पे गुस्सा हो गए। हाँ बेटा। हाँ दादू गुस्सा हो गए। अब आपको पता नहीं क्या क्या हुआ। दादू याद है ना आपको युवान और मम्मा वाली वो कसम कसम वाली बात जो है ना सबके सामने ना करनी है। अच्छा अच्छा हाँ खास करके बन्नी के सामने तो बिल्कुल भी ना। युवान के साथ हाँ उसे बुरा लग जाएगा। ठीक 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 क्या हो गया? दादू दादू आपको पता है वो लाइट है ना लाइट वो ऐसे 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 हो रही थी और मेरा चेहरा है ना ऐसे ऐसे आईने में ऐसा 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 दिखा था और मम्मा की फोटो भी तो चल गई ना दादू। मम्मा की फोटो चल गई थी वही कसम की वजह से। ना 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 अरे तो अच्छा तो तूने हमारे मोबाइल पे कोई डरावनी फिल्म देख ली? युवान तो कल रात की तरह फिर से घबराया ऐसा लग रहा है। क्या बात होगी? आरती खत्म करके एक बार दादा सा से पूछती हूँ। फिल्म नहीं दादू मम्मा वाले। ये क्या किया? सबके सामने पिप्पी कर दी। ना ना कोई दिक्कत वाली बात ना बेटा हो जावे कभी कभी गलती से। तो तूने हमारे मोबाइल पे कोई डरावनी फिल्म देखी थी? शंकर, लिख के दूं तुम्हें? साफ करो उसे। ये लो, यहाँ तो बन्नी के अभिमान ने सुसु कर दिया। शंकर, साफ करो। शंकर रुको। भाभी साहब देखिए ना, इतना बड़ा आदमी है ये, घर के नौकरों को भी ना इसकी गंदगी साफ करने में चिढ़ मचती है। बेचारों को अच्छा नहीं लगता है। मेरे हिसाब से तो जिसका अभिमान है ना, गंदगी उसी को साफ करनी चाहिए। एग्जैक्टली जीजी। क्यों, क्या हुआ? अभी तो पति पत्नी की इतनी सारी डायलॉग बाजी कर रही थी और तुम्हें तो चुनौतियां चाहिए थी ना, तो लो आ गई तुम्हारे सामने चुनौती। जाओ साफ करो इसे। देखिए भाभी साहब, मेरे हिसाब से तो ये चुनौती ना बन्नी को ही साफ करनी चाहिए। अल्पना, अरे बन्नी किस वास्ते करेगी ये काम? क्यों नहीं करेगी? जब जेठ जी की वजह से उसे घर मिला है, परिवार मिला है, पैसे मिले, तो वो तो हंसते हंसते ले लिया इसने। अब जब कर्तव्य और ये क्या कहते हैं ड्यूटी निभाने की बारी आई तो बस वो तो निभानी पड़ेगी ना।
ये हंसते हंसते क्यों जा रही है? नहीं नहीं बन्नी दुल्हन, तुम ये सब मत पूछो, तुम मत पूछो, प्लीज प्लीज। तुम मत पूछो बन्नी दुल्हन। क्यों नहीं युवान, हम पति पत्नी है ना, याद है ना, पति पत्नी के बीच में हमारा थारा ना हो गया, सब हमारा हो गया। अब अगर कभी मैं बीमार पड़ गई और मैंने बिस्तर गीला कर दिया तो तुम चादर साफ ना करोगे? करूंगा, बिल्कुल करूंगा बन्नी दुल्हन, बिल्कुल करूंगा साफ। तो बस आज हमारी बारी है, हमारे को करने दो। कमाल धमाल लड़की है ये। माला माल होने के लिए युवान की गंदगी साफ करने के लिए भी तैयार हो गई। थारे को इसमें गंदगी दिखाई दे हुए है और हमारे को तो इसमें हमारे पति का डर दिख रहा है। और इस सब को बन्नी साफ कर सकती है, फर्श पर से भी और युवान की जिंदगी से भी। माफ कर देना बन्नी, नई दुल्हन के मेहंदी वाले हाथों ने ये काम करना पड़ रहा है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।